महद आदि जगद्वैतम नाम मात्र विजृंभितम विहाय शुद्ध बोधस्य किम कृत्यम अवशिष्यते। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 59वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, महद आदि जगद्वैतम, अर्थात महत आदि जो भी जगत का द्वैत है, नाम मात्र विजृंभितम, अर्थात नाम मात्र से ही विस्तृत होता है। विहाय शुद्ध बोधस्य, अर्थात उसको अनदेखा करने वाले शुद्ध बोध वाले मनुष्य के लिए किम कृत्यम अवशिष्यते, अर्थात क्या कार्य शेष रहता है। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने महत आदि जो ये जगत का द्वैत है इसको जान लिया कि ये केवल नाम के द्वारा विस्तृत हुआ है, वह जो है इन सबको अनदेखा करके जब अपने स्वरूप में अवस्थित होता है तो उसके लिए कुछ कार्य करने के लिए शेष नहीं रहता। तो यहाँ पे जो बात बताई जा रही है वो यही है कि जो ये जगत का द्वैत है ये केवल नाम मात्र के लिए है, इसका वास्तव में कोई अस्तित्व है नहीं। अर्थात ये हमने माना है। जब हम किसी को नाम देते हैं तो हम नाम कैसे देते हैं कि अच्छा इसका नाम ये है, तो हमने अपने आप से मान करके नाम दिया था ना। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने अपने पुत्र का नाम कुछ रखा, तो वो जो नाम उसने रखा उसके पीछे कोई कारण थोड़ी ना है। उसने उसने खुद से एक अवधारणा बनाई कि मैं इसको ये बोलूँगा, और फिर उसने उसको वो बोला। तो ये जो जगत है ये इसी प्रकार से है वास्तव में। ये जो है इसका महत्व केवल तभी तक है जब तक हम इसको महत्व देते हैं हमारे मानने से। ये जैसे आप ये सोचिए कि आपने जीवन में कितने सारे जो अपने जो संबंध बना रखे हैं, ये संबंध जो माने हुए ही हैं ना। यदि आप उन्हें ना माने तो वो नहीं होंगे। जैसे आप मानते हैं कि आप इस राष्ट्र के हैं, आप इस राष्ट्र के हैं, तो आपने माना है तभी तो आप उस राष्ट्र के हैं ना। आप नहीं मानेंगे तो नहीं रहेंगे। या यदि आप जैसे आप किसी कार्यालय में कार्य करते हैं तो आपने अपने आप से माना है। जब कोई पति पत्नी जब एक दूसरे से का विवाह करते हैं तो पति जो है वह अपनी पत्नी को मानता है कि मेरी पत्नी है, ना माने तो क्या है। ठीक इसी प्रकार से पत्नी जो है वह पति को मानती है अपना पति, इसलिए ना माने तो क्या है। और यहाँ तक कि हम जो जिसे कहते हैं ना खून के रिश्ते, उनको भी यदि हम देखें तो वो भी मानने वाले ही हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पिता है और पुत्र है, पुत्र ने कुछ बहुत बुरा कार्य कर दिया पिता के लिए, तो पिता क्या बोलता है कि या मैं तेरा त्याग करता हूँ, अब से तू मेरा पुत्र नहीं रहा। और फिर वो अपने पुत्र को कुछ मानता भी नहीं है। तो ये सारे जो हमारे संबंध हैं ये सब माने हुए हैं, इसीलिए इनके नाम हैं। कि माँ को माँ कहते हैं, पिता को पिता कहते हैं, पत्नी को पत्नी कहते हैं, पुत्र को पुत्र कहते हैं। अब ये सब माने हुए हैं वास्तव में। यदि हम गहरे में समझें तो ये जो भी कुछ हमने माना है ये केवल माना ही है। इसमें कोई वास्तविक तत्व नहीं है। मरने के पश्चात कौन क्या, यदि आप देखें तो जैसे ही किसी की आंखें बंद हुई तो उसके पश्चात कौन क्या, कुछ भी नहीं रहता। आप निद्रा के समय देख लीजिए, जब आप सुषुप्ति में प्रगाढ़ निद्रा में होते हैं तो कुछ होता है क्या? ना तो पुत्र होता है, ना कोई पिता होता है, ना माता होती है, ना कोई, कुछ भी नहीं होता उस समय पे। तो उस समय केवल सत्ता मात्र रहती है बस, कि बस है, और कुछ रहता ही नहीं वास्तव में। तो वो जो सत्ता मात्र है उसके ऊपर ये सारे नाम हैं जो कि हमने डाले हुए हैं, और उनके आधार पर जो है हमने अपना जो जगत है उसको निर्मित किया हुआ है। यदि हम इसको महत्व ना दें, यदि हम इसको बोलें कि नहीं ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो इनका महत्व रहता नहीं है। जैसे पिता ने अपने पुत्र का त्याग कर दिया, बोला कि जा तू मेरे लिए मर गया, अब से मैं तेरे बारे में सोचूंगा ही नहीं, तो वो खत्म हो गया ना। फिर पुत्र रहा ही नहीं वास्तव में, पुत्र की मृत्यु हो गई एक प्रकार से देखा जाए तो, पुत्र का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। तो वो वाली बातें जो कि यहाँ पे बताई जा रही है कि जब जो ये सभी जगत का द्वैत है, जो भी कुछ मैं और तू, ये वो, ऊपर नीचे आगे पीछे, ये सब कुछ जो है ये माना हुआ ही है, ये नाम मात्र से विस्तृत हुआ है, ये है नहीं वास्तव में। जैसे आप मान लीजिए कि आप पृथ्वी पर खड़े होकर बोलते हैं कि ऊपर ये है और नीचे ये है, परंतु थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो जो पहले नीचे था वो ऊपर हो गया ना। अब जैसे स्पेस है, स्पेस में क्या है स्पेस में कोई रेफरेंस थोड़ी ना है। यूनिवर्स जो है ये यूनिवर्स कैसे विस्तृत है, पूरा विस्तृत है। अब हम बोलेंगे ऊपर नीचे आगे पीछे, तो वो तो उस जगह पे जिस स्थान पे आप खड़े हैं उस संदर्भ में आप कह सकते हैं ना कि ये ऊपर है, ये नीचे, ये आगे पीछे, तो माना ही है ना आपने। अब अपनी स्थिति को बदल दीजिए, तो जो नीचे है ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर हो नीचे हो जाएगा। या आप उल्टे हो जाइए, आप उल्टे लटक जाइए, उल्टे लटक जाएंगे तो जो नीचे था वो ऊपर हो गया, जो ऊपर था वो नीचे हो गया।
तो ये सब मानने वाली बातें हैं, इनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व जिसका है वह केवल सत्ता मात्र है, जो केवल है रूप में है और कुछ नहीं है उसमें। तो जो व्यक्ति शुद्ध बोध वाला होता है, जो ये बात समझता है, वह ये जान लेता है कि जगत का जो द्वैत है ये नाम मात्र है, इसी से विस्तार हुआ है इसका, और इसलिए वो इसको अनदेखा कर लेता है। और जब वो इसको अनदेखा कर देता है तो फिर एक बार आपने द्वैत को अनदेखा किया, सब कुछ एक ही हो गया फिर तो अब क्या करने को रहा? कुछ करने को रहा क्या? जैसे जब हम सो जाते हैं, प्रगाढ़ निद्रा में होते हैं, सुषुप्ति में, तो कुछ करने को होता है वहाँ कुछ करने को नहीं होता। यहाँ तक कि जो हमें निद्रा आती है, जब हमें सुषुप्ति में निद्रा आती है, उसको निद्रा जो आती है उसमें भी हम कुछ नहीं करते हैं, वास्तव में अपने आप आ जाती है वो, हमें कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। हाँ, जगह रहने के लिए प्रयास करना पड़ता है, परंतु सुषुप्ति में जाने के लिए हमको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वो अपने आप आती है। तो ठीक इसी प्रकार से ये जगत जो है, इसमें ये जो द्वैत है, इसके यदि हम परे चले जाएं तो यहाँ सब कुछ जैसा है वो वैसा ही है, उसमें फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है कि ये ऐसे या वैसे, क्योंकि सत्ता मात्र रह जाती है, वहाँ पे ईश्वर ही रह जाता है केवल। जब आप सब कुछ को हटा देंगे तो क्या बचेगा? शेष बचेगा। जो शेष बचेगा वो बचेगा ईश्वर। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, सर्व स्थानों पर, सभी स्थानों पर। उसके लिए क्या करना? उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वो अपना ज्ञान खुद रख सकता है सब कुछ। तो जो शुद्ध बोध वाला व्यक्ति होता है उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है, कुछ करने को नहीं रहता। अब वैसे करने को रहेगा, वैसे करने को सब कुछ करेगा, परंतु वो करना जो है वो करना नहीं है वास्तव में, क्योंकि नहीं करना भी वास्तव में करना होता है कि मैं नहीं करूँगा, प्रयास नहीं करना, प्रयास नहीं करता है, फिर वो प्रयास के परे हो जाता है। तो वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि ये श्लोक आपको ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।